1806 संवत में पन्नामाजी महाराज ने करवाया था। कुछ भैंस का उझाए या ढांडा का या पशुआ कुछ उझाए तो भाई फिर क्या करना पड़ेगा। बिके बाद में मैं ताती बाने देवा जो महामाया के नाम की तांती बनावा बिन यज्ञ के अंदर शुद्ध करी जाए। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे जो नवलगढ़ तहसील है एक अंदर ही जो मंदिर है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, काफ़ी 300-250-300 साल पुराना मंदिर है। तो मंदिर है को दर्शक दिखावांगा पीछे की जो भी कहानी ही मंदिर है महामाया मंदिर। जो लेडीज़ ही बस ज़्यादातर ईजा आवी ही, काफ़ी सारा जेंट्स भी आवी पर ज़्यादातर लेडीज़ आवी। कोई भी समस्या वह है तो हर समस्या को जा हल हुआ है। तो मंदिर है ये को नज़ारो दिखावांगा और जो पीछे की कहानी है महामाया मंदिर जा कहीं बने हो के हो जो अड्या का पुजारी जी ही पंडित जी ही जो पूजा पाठ करी बाऊ बातचीत करांगा पूछांगा। वीडियो है लास्ट तक जरूर देखो। जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो ये मंदिर में आप जावांगा और अड्या को नज़ारो दिखावांगा। तो जो यो महामाया मंदिर है यो कद बने हो और किके द्वारा बनाए हुए। महामाया मंदिर का जो निर्माण है आज के 250-300 वर्ष पहले 1806 संवत में पन्नामाजी महाराज ने करवाया था। वो मंदिर जत कोई पुरानो है, सारी मूर्ति वगैरह सब बाकी स्थापित करेगी। पन्नामाजी महाराज मूल निवासी मंडावा का हा। बाने बांका गुरुजी जो हा गोरखनाथ जी जो हा बांका जो शिष्य हा जगन्नाथ जी बे बाने पूरा ध्यान करवायो, मतलब बाने शिक्षा दीक्षा बे दी। बीके बाद में बे पहला मंडावा के अंदर रहता, बीके बाद में नवलगढ़ आके अठे मंदिर की स्थापना करी। बे टाइम पे अठे का राजा नवल सिंह जी रिया करता हा। बांका ही अनुरोध के ऊपर पूरा मंदिर की बसावट करी गई। मंदिर की यहाँ की परंपरा है कि 14 महामाया विराजमान है, 7 उज्ज्वली माता 7 मैली माता के अंदर दिख रही है। 14 महामाया है पूरा मंदिर के अंदर विराजमान। 14 महामाया को पूरा भारत के अंदर सिर्फ वो एक ही मंदिर है, छोटा मंदिर है, छोटा निवास स्थान है जटे सिर्फ गद्दी लगाई है। बटे छोटी माता है जहाँ कोई उज्ज्वली माता कोई मंदिर है, कोई मैली माता कोई मंदिर है। 14 महामाया को पूरा भारत में वो एक ही मंदिर है। इले महामाया को बड़ो मंदिर ई मंदिर नहीं मान्यो जाए। महामाया मंदिर के अंदर अब तक 9 पीढ़ी अठे की पूजा सेवा कर चुकी है। यहाँ की मान्यता है कि जब सुबह के टाइम पर जब पट खोले जाते हैं मंदिर के उस समय पालने का जो है गंतव्य शुरू हो जाता है। उसके बाद में आरती के बाद के अंदर जो पालना है वो आके यहीं मंदिर के अंदर समाहित हो जाता है, ऐसी मान्यता है। कहीं भी आसपास में या पूरे ही शेखावाटी के क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई बच्चे का जन्म होता है या फिर कुछ भी ऐसी है तो मान्यता है कि सबसे पहले आके महामाया मंदिर में ही उसकी जात लगवाई जाए। जात है, जड़ूला है बच्चे का, या किसी को कुछ महामाया के से संबंधित कुछ परेशानियां हो गई तो सबसे पहले यहीं महामाया के मंदिर में आके जात लगवाई जाती है। जो बच्चा की बोली से संबंधित जो दिक्कत है वे भी आपका बच्चा न ठैया आके दुखवावे, बीके बाद में मैं ताती बाने देवा जो महामाया के नाम की तांती बनावा बिन यज्ञ के अंदर शुद्ध करी जाए। बीके बाद में बा ताती जद बन देवा उबन भभूति देवा महामाया का यज्ञ की, बीके बाद में बाकी बोली साफ आबा लाग जाए। गाय भैंस है बांके जब पालनो दिख जावे खाली पालनो तो बांके महामाया को दोष हो जाए, के बाद में वो भी अठैया का सही हुए। कलश स्थापना करी आज का 18-19 साल पहले। अड़े थे बता रहे हो कि जो महामाया ही 14 माता की भी अड़ी फोटो ही दीवार है, दीवार पर भी इजा काफ़ी सुंदर एक कलाकारी चित्र बनाए गई। आंखों के दर्शन जो आर्ट है ज़्यादातर जो मूर्ति है या फिर जो तस्वीर बनाई गई है सब महामाया का रूप की है। जो नवदुर्गा है, नवदुर्गा में माता गौरी है और जो दूसरी जो भी माता है 9 दुर्गा है शुरू से लेकर। और सबसे ज़्यादा महामाया मंदिर के अंदर हनुमान जी और भैरू जी की बहुत मान्यता है, इसलिए हनुमान जी की है, राम दरबार की है, आ सबकी तस्वीर बनाई गई है जी। तो जैसे कि महामाया के अंदर हनुमान जी और भैरू जी की क्यों मान्यता और आगे क्यों, मतलब और भी तो भगवान ही और भगवान है, मान्यता सबकी है, लेकिन जो शक्तिपीठ जठे जठे शक्तिपीठ बनाए जाए भी के जस्ट सामने भी शक्तिपीठ के अंदर भैरू जी को स्थान होना वो है कि भैरू जी को स्थान हुआ ही हुआ है, बहुत ज़रूरी हुआ है। भैरू जी और हनुमान जी साक्षात विराजमान करके पाठ पूजा करके भैरू जी और बन हनुमान जी विराजमान करे जाए महामाया का मंदिर में। यहाँ का ऐसा है कि जब पन्नामाजी यहाँ रहती थी नवलगढ़ में, तो पन्नामाजी यहाँ पे तपस्या करती थी। तपस्या करते हुए पन्नामाजी ने यहाँ के राजा, तत्कालीन राजा जो थे उस समय के,
राजा नवल सिंह जी को कुछ चमत्कार दिखाए थे। राजा नवल सिंह जी के लड़के की जो गर्दन है वो कुछ टेढ़ी कर दी थी। उसके बाद में राजा नवल सिंह जी ने इनका चमत्कार जब देखा तो उन्होंने महामाया जो पन्ना माजी महाराज थी उनसे पन्ना माजी महाराज से आग्रह किया कि आप हम सबको माफ़ करें, और फिर पन्ना माजी महाराज से आग्रह किया कि आप मंदिर की स्थापना करें। उसके बाद में यहाँ पे मंदिर बनाया गया। पन्ना माजी की जो शिष्या थी वो शाहपुरा राजघराने की राजमाता थी, जिनका नाम यहाँ आकर के राम सुखा माजी के नाम से विख्यात हुआ। वो पन्ना माजी की शिष्या थी, और 19 के बाद में शिष्य परंपरा इस मंदिर में तभी से 250-300 सालों से चलती आ रही है। जो गर्दन ही पन्ना माजी की द्वारा ही ठीक कर कहानी। तो जो एक रिवाज हो अठे को कि जो अठे का महन था जो पुरातन काल में वे सब जीवित समाधि ली, यानी कि बाकी मृत्यु को नहीं हुई कदे भी। जहाँ पन्ना माजी जो बताया जावे 125 साल की उम्र के अंदर वे जीवित समाधि ली। अठे से थोड़ा सा दूर बाकी समाधि भी स्थित है। तो जीवित समाधि लेने की आप प्रथा है कि जो जीवित समाधि ले ली बाको कदे भी जो बाकी आत्मा है चित्त है वो हमेशा ही जो है लोगों की सेवा के लिए या फिर हमेशा के लिए अमर हो जावे, इस टाइप की वह है एक मान्यता। और वे जीवित समाधि दी पन्ना माजी। बहुत सारी परंपरा है जो आज भी कायम है। सुबह के समय 3 बजे जो पट खुलता है, आज भी 3 बजे पट खुलता है, और फिर घड़ावल बजा कर ही पट से फिर सबको जगाया जाता है। उसके बाद में 4 बजे आरती होती है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो 4 बजे आरती होती ही है। उसके बाद में आरती के बाद में हवन होता है। हवन के बाद जो दोपहर का समय है वहाँ भोग लगता है। शाम के समय आरती के बाद में भोग लगता है। दोपहर में भोग के समय घड़ावल से पूरे शहर को वो जो है ये मतलब प्रथा है कि हाँ घड़ावल बजा के हम भोग उसके बाद में लगाते हैं। इजा जो महामाया के मंदिर में आनो लोग डरी ही बाहरों ही हाथ जोड़ के चला जाए के राज है जो लोग अड़ियानो डरी ही। डरने की वजह ये बताई जाती है कि महामाया शक्तिपीठ एक दार्शनिक मंदिर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जिन भी बच्चों को बोली नहीं आती है, उल्टी दस्त हो जाते हैं या पशुओं को समस्याएं होती हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर समस्याओं का निवारण किया जाता है। अगर आप यहाँ की लोकल लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि महामाया के जाएंगे तो महामाया की लाग हो जाएगी, बच्चों के ये समस्याएं हो जाएंगी, इसलिए ऐसी जन धारणा आज नहीं काफ़ी वर्षों से बनी हुई है। इसी वजह से लोगों के अंदर डर रहता है कि महामाया की लाग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, वहाँ का कुछ खाना मत, वहाँ का कुछ पीना मत, खाली हाथ जोड़ के आना, कुछ गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मांग कर। ये ऐसी मिथ्य अफवाहें बनी हुई उस परंपराओं से चली आ रही हैं ऐसी। तो यह सच बात भी है कि कीड़िया को कुछ खानो पीनो नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, कुछ खानो भी नहीं चाहिए, कि यह सच है या लोग अफवाह कर रखे हैं? देखो मेरे नज़रिए से ये सच नहीं है। अगर आप सेवा की दृष्टि से कुछ पाते हो तो इस चीज़ में कोई गलती नहीं है। अगर आपके अंदर अगर खोट है उस दृष्टि से आप कुछ लेके जाते हो तब गलत है। सेवा की दृष्टि से आप आइए, दर्शन कीजिए, यहाँ रहिए, खाइए पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा लोगों ने मिथ्या बनाई रखी है कि यहाँ आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। महामाया मंदिर है, एक अंदर कोई भोग भाग प्रसाद क्या कुछ जो लोग आवी ही? यहाँ पर प्रसाद का सिस्टम ये है, यहाँ पर 14 देवियों का समागम है, जिसमें 7 उजली माता है और 7 मैली माता है। जो उजली माता है वो पार्वती का रूप है और जो मैली माता है वो दुर्गा का रूप है। इसलिए उजली माता के भोग में सफ़ेद चीज़ें चावल और चीनी चढ़ती हैं और मैली माता के भोग में गुड़ और गेहूं चढ़ता है। यही यहाँ का भोग है जिसको सूखा भोग बोलते हैं। यहाँ पर प्रसाद या फिर मीठी चीज़ें नहीं चढ़ती, सूखा भोग चढ़ता है। पशु का कुछ सुझा है तो फिर इधर लेडीज काफ़ी सारा लोगन मतलब लगभग 99% लोगन सन बेरो है कि महामाया के कहीं जाही, फिर भी कोई को उसका आदमी बोलो चुको कि भी नहीं है कौन बेरो रहे कि भाई कुछ भैंस का उजाए या ढंडा का या पशुआ कुछ उजाए तो भाई फिर क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसा बताया जाता है कि रात को जैसे ही मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है उसके बाद से ही माता जी जो हैं वो अंतरिक्ष गमन के लिए, मतलब जो इसको बोलते हैं यहाँ से पालना जाता है, उस पालने के अंदर माता बैठ करके अंतरिक्ष गमन करके आती हैं, पश्चिम दिशा की तरफ वो जाती हैं, फिर वो सुबह आरती के समय घूम फिर के वापस आती हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर महामाया का पालना किसी खुले पशु ने, मतलब किसी के घर में बंधा हुआ किसी का घर का पशु हुआ, अगर उसने वो खुला रह गया और उसने महामाया का पालना देख लिया तो तत्काल उसका दूध सूख जाएगा। उसका या तो दूध सूख जाएगा या फिर ऐसे लोकल भाषा में बोलते हैं कि आप पाउस है कोनी
एक थन ऊपर चढ़ गया, तो ऐसी समस्या हो जाती हैं। उसके तुरंत बाद ही अगले दिन ही वो सुबह महामाया माता के आ जाते हैं भोग लेकर के, और ऐसा हम बताते हैं उनको कि आप ऐसा कीजिए, उनका भोग चढ़ा दीजिए, तो उनके हाथों हाथ ठीक हो जाते हैं। इसीलिए हमारे परंपरा अनुसार यहाँ दही, दरंडी, दूध और गायों के भोग चढ़ते आए हैं। कुछ परंपराएं ऐसी हैं यहाँ की, यहाँ एक तो मंदिर में हर कोई मंदिर के सभा मंडप में घुस नहीं सकता, हम भी नहीं घुस सकते। वही आदमी, वही मनुष्य मंदिर के सभा मंडप में घुस सकता है जिसने जनेऊ पहन रखी हो, जिसने छाप लगाई हुई हो, और जो तुरंत पहले नहाया हुआ हो। अगर कहीं नहा करके कहीं बैठ भी जाता है तो भी वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि दुर्गा का रूप है तो दुर्गा माता का शुद्ध रूप है, इसलिए साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। छाप क्यों है? छाप का मतलब ये होता है कि हमारी परंपरा के अंदर, महामाया शक्तिपीठ की परंपरा में जो भी यहाँ शिष्य बना है, तो शिष्य मूर्ते समय एक स्टैम्प में तेजाब के द्वारा या फिर चिमटे को गर्म करके यहाँ छाप लगाई जाती है। छाप लगाने का मकसद ये है कि ये यहाँ का चेला मुंडा गया है और ये शुद्ध हो चुका है, वो ही अंदर जा सकता है, हर कोई आदमी सभा मंडप के अंदर नहीं जा सकता। वर्ष में 2 बार महामाया में मेला भरा जाता है, एक तो फाल्गुन महीने में और एक बैसाख महीने में। देश विदेश से, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से दूर दूर से लोग आते हैं, जात जड़ूले होते हैं, बच्चों को दिखाया जाता है। वर्ष में 2 बार मेला भरता है यहाँ। बाकी दुर्गा के जो 4 नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे में भी खूब अच्छी भीड़ होती है, मेला भरा जाता है। बड़े मेले 2 ही बार होते हैं, फाल्गुन महीने में और बैसाख महीने। जो सामने ही थे देख रहे हो, इजा जो महामाया को मंदिर है, तो 14 भाणी मैली माता और उजड़ी माता। तो उजड़ी माता और मैली माता को पूरा इंडिया में ही, पूरे देश भर में इजा ही नवलगढ़ झुंझुनू जिला में नवलगढ़ शहर में ही इजा है। जो सामने ही थे देख रहे हो, जो इजा मूर्ति है महाराज जी, जो भैरू जी महाराज जी ही, बाकी जब मूर्ति स्थापना भैरू जी महाराज जी की भी इजा फोटो है, और एक जस्ट पास में ही छत्रपाल जी महाराज जी की फोटो है, जो अति सुंदर, जो भैरव जी और छत्रपाल जी की इतनी सुंदर फोटो चढ़ाई। और जो थे सामने ही देख रहे हो, जो मंदिर की स्थापना करी ही पन्ना माजी की ये जब मूर्ति स्थापना है, जो महामाया को मंदिर है के पीछे की कहानी है भाई। मैं वीडियो में देखी थे पंडित जी जो पुजारी जी हाड़िया का बम बातचीत करी, पूछी महामाया को मंदिर पूरो जो दर्शे यो भी दिखायो। यो वीडियो थाने का शौक लाग्यो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।